अगर आप फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल न्यू हो और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहते हो लेकिन इतनी सारी बुक्स में कंफ्यूज हो गए हो तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलग अलग कैटेगरीज की बेस्ट बुक जो आप रीड कर सकते हो और उनकी समरी बताऊंगी कि आपको उस बुक से क्या सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं आपके पास कोई डिग्री हो या फिर आपने कोई कोर्स किया हुआ हो स्टॉक मार्केट का तभी आप उससे पैसा कमा सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने लिखी है, आप उन्हें पढ़कर कुछ सीख सकते हो और वो सारे रूल्स अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अब इन बुक्स के बारे में ना हम अलग अलग कैटेगरीज से जानेंगे। सबसे पहले कैटेगरी की बात की जाए तो वो होती है बेसिक बुक्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं और कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कई सारी बुक्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड। इससे आप ये समझोगे कि असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं और आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आप रियल लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि बिजनेस के लिए आपको बहुत कैपिटल चाहिए, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। जब आप इस बुक को रीड करोगे तो आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में भी ऐसे दिखेंगे जिससे आप रिलेट कर पाओगे और साथ में आपको पता लगेगा कि बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत या फिर ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं तो आप उसे टैक्सी सर्विस में लगा सकते हो, उसमें आपका 0 एफर्ट लगेगा और वहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो बेसिकली रिच डैड और पुअर डैड बुक में आपको बताया गया है कि क्या असेट्स आपको ओन करने चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए लायबिलिटीज बनेंगी और आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो स्टार्टिंग फेज में ना ये बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर नेक्स्ट बुक की बात की जाए तो वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बुक बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और इसमें 4 चीजें बताई गई हैं कि आप बेसिकली कैसे पैसे कमा सकते हो। हर तरीके के एम्प्लॉयमेंट को इसने सिर्फ 4 कैटेगरीज में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आता है बिजनेस, उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इस बुक में ये बताया कि यही 4 तरीके हैं जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो। अब इसमें बेसिकली आपको ये भी पता चलेगा कि बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि कोई अगर शॉप खोल के बैठा है या फिर अपना कोई लोकल एरिया में उसने कोई एक ऐसी शॉप खोली है तो वो एक बिजनेस खोला हुआ है। नहीं, वो बिजनेस नहीं होता, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में काफी सारी कैपिटल लगाई जाती है और काफी अच्छी तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, प्रॉपर प्लान होता है, टीम होती है, दैट इज बिजनेस। बट अगर बात की जाए कि कोई अगर छोटी सी शॉप लगा के बैठा है या फिर उनकी एक दुकान है तो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को डिफरेंट तरीके से सीख पाओगे। अब उस बुक में आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। उस बुक में बेसिकली आपको ये बताया है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो। एक लौता तरीका होता है पैसे कमाने का, होता है बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस की अगर बात की जाए तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस कितना ज्यादा रिस्की होता है और बिजनेस किस तरीके से खोला जा सकता है। ये सारी चीजें आपको इस बुक में पता चलेंगी। वहीं उस चीज को, रिस्क को कम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी आप उस बुक में पढ़ सकते हो। उसके बाद बुक आती है फेक, और ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट को फेक बताया गया है या फिर अलग अलग चीजों को फेक बताया गया है, बट उन्होंने इस बुक में टीचर्स को फेक बताया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को फेक बताया है, हम जो पैसे दे रहे हैं वो भी फेक बताया। ऐसा क्यों? उनका कहना ये है इस बुक में कि जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हमें मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। हमें नहीं सिखाया जाता कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बिजनेस खोलना है या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने ये जो जितना भी सिस्टम चलता आ रहा है, जो रियल लाइफ में चीजें काम आती हैं, वो हमें एक्चुअली में स्कूल में सिखा ही नहीं जाती। वहीं अगर बात की जाए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर आप अपना खुद लिखते हो और साथ में छुपा के रखते हो ताकि कोई चीटिंग ना कर ले। हम इस वर्ड को बोलते हैं चीटिंग। वहीं अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो, वहां पर पूरी टीम होती है और टीम के साथ मिलकर काम किया जाता है। आपका जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो कोशिश की जाती है कि आपके टीम मेंबर्स को पता हो और आप मिलकर और एक अच्छा आउटकम निकाल सको। तो उन्होंने इस बुक में बेसिकली यही बताया है कि जो फेक चीजें चलती आ रही है इन्हें बंद करना चाहिए और किस तरीके से आपको मनी मैनेज करनी है आपको वो सीखना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती है। अब यहाँ पर हमने सीखा कि सेकंड बुक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप तीनों बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको तीनों बुक्स में ये बताया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है, इसी से ही आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। अब जब आपने ये 3 बेसिक बुक पढ़ लिया, आपका माइंड सेट हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी जो बुक्स हैं वो पढ़नी होंगी। अब उस बुक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड से रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हो। सबसे पहला तरीका ही इन्वेस्टमेंट का होता है इंडेक्स फंड, जो कि काफी ज्यादा आसान होता है, आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं और वेटेज के अकॉर्डिंग आपका पैसा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड से रिलेटेड कौन कौन सी मार्केट में बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं। तो इससे रिलेटेड बेसिकली 4 बेस्ट बुक मार्केट में है। सबसे पहले है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स, थर्ड है स्टे द कोर्स और फोर्थ है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। ये चारों ही बुक्स में आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गया इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। उसके बाद आता है कॉफी कैन स्ट्रैटेजी। अब ये बेसिकली बुक भी है कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आप इसे पढ़ सकते हो क्योंकि ये बेस्ट बुक है और ये लॉन्गर टर्म में आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी करके देती है। मैं आपको बताती हूँ। अब हम बचपन में क्या करते थे, हमारे पास गुल्लक होती थी, हम पैसे उसमें सेव करते थे और जब हमें कुछ लेना होता था तो उस गुल्लक को तोड़कर हम उसमें से पैसे निकालकर वो सामान खरीद कर लाते थे। कुछ इसी तरीके से यूएस के लोग भी करते थे, यानी कि बाहर के लोग भी करते थे, क्योंकि उनके पास गुल्लक तो टर्म नहीं होता था तो वो कॉफी कैंस में अपना पैसा सेव करके रखते थे और जब इमरजेंसी होती थी या फिर अर्जेंट काम होता था उस पैसे को यूज करते थे। तो इसी को एक स्ट्रैटेजी बना दिया गया, यानी कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर भूल जाओ और लॉन्गर पीरियड के लिए उसे इन्वेस्टेड रहने दो। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने कैटेगरीज खुद बनाते हो और क्राइटेरिया खुद क्रिएट करते हो और इसी के अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हो। अब इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं वो समझ लेते हैं। अब जब आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के थ्रू स्टॉक को चूज कर रहे हो तो आप ये 4 क्राइटेरियाज को यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो जो कंपनी आप चूज कर रहे हो 10 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद उस कंपनी का मिनिमम रिटर्न 10% होना चाहिए, क्योंकि इससे कम तो आपको बैंक में भी मिल जाएगा। तो कंपनी आपको ऐसी चूज करनी है जो आपको मिनिमम 10% तो रिटर्न जनरेट करके दे ही। उसके बाद उसका मार्केट कैप 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर बात की जाए ब्रांड वैल्यू की तो उस कंपनी की एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए। इन 4 क्राइटेरिया से आप इस स्ट्रैटेजी के अंडर कोई अच्छे स्टॉक को चूज कर सकते हो। अब हमने बात कर ली इंडेक्स फंड, कॉफी कैन। उसके बाद तरीका होता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का। अब इसके ऊपर भी एक आसान सी बुक है जिसका नाम है द फैल्कन मेथड। इसमें बेसिकली कंपनीज को एक ब्लैक बॉक्स की तरह कंसीडर किया जाता है और ये देखा जाता है कि आउटकम क्या है एंड इनकम क्या है। यानी इस बुक में आपको ये बताएंगे कि आपको कंपनीज में ये देखना है कि कंपनी का जो पैसा है वो आ कहां से रहा है और कहां जा रहा है। यानी कि अगर वो एसेट्स बेच रही है, लोन ले रही है, अपने शेयर्स को बेच रही है, प्रमोटर्स जा रहे हैं, वो सारा आपको एक बार एनालाइज करना होता है कि कहां से पैसा आ रहा है। नाउ अब वो कहां पर पैसा दे रही है, कितना प्रॉफिट उसके पास बच रहा है। अब अक्सर क्या होता है कि कंपनीज के पास जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है तो वो एज एन डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है जिससे कि आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो और ये बुक आपको इसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब फोर्थ वे होता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का बाय योर ओन रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, आपको स्टॉक को खुद रिसर्च करना है, खुद ट्रैक करना है और इवन आपको हर क्वार्टर में ट्रैक करना चाहिए ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस पता लग सके किसी भी स्टॉक की। तो इसके लिए भी पीटर लिंच की 3 बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले है लर्न टू अर्न, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट एंड ऑल्सो बीटिंग द स्ट्रीट। ये 3 बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आप स्टॉक्स को एनालाइज करने में मास्टर हो जाओगे और आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स को चूज कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो हम एक चीज देखना तो भूल ही जाते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग सोर्स है वो क्या रहने वाला है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले। हालांकि बाकी सारे पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, बट ये भी आपको कंसीडर जरूर करना चाहिए। आपको ये देखना है कि कंपनी का क्या अर्निंग सोर्स रहने वाला है आने वाले 4, 5, 6 साल जब तक भी आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पता ही नहीं कि कंपनी का अर्निंग सोर्स है क्या, कंपनी कमा भी पाएगी कि नहीं कमा पाएगी, अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो आपके पास पैसा कहां से आएगा। तो अर्निंग सोर्स पता करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज आपको तीनों ही बुक में पढ़ने को जरूर मिलेगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को बहुत ही ज्यादा पुश कर रही है, फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर लेते हैं। अब रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आती है जो कंपनीज को देना है। अब जो कंपनीज है, जिस कंपनी के पास वो रेलवे सेक्टर का प्रोजेक्ट जा रहा है, उसका अर्निंग सोर्स आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो भी कर सकती है और उससे कंटिन्यूस पैसा भी मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको कंपनीज को चूज करना होता है। सो एट लास्ट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सारी बुक्स को एक साथ तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट ये सारी बुक्स को रीड कर अपने लिए इंफॉर्मेशन जरूर गेन करेंगे। अब इनमें से अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी कोई फेवरेट बुक भी है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।